पाकिस्तान में यस स्कॉलरशिप 2003 में लॉन्च हुई और हर साल हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र की जाती है जो कि आला तालीम के ख्वाहिशमंद होते हैं। पाकिस्तान में जो है यस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी यूएसए की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। 1500 से ज़्यादा पाकिस्तानी बच्चों ने यस स्कॉलरशिप कंप्लीट कर दी है और वो अब जो है पार्टिसिपेट हो चुके हैं अलुमनी में। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपडेट्स सूनपी के यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जो कि है यस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यस प्रोग्राम की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस स्कॉलरशिप में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से क्लास वाले अप्लाई कर सकते हैं बच्चे, और उसके अलावा इसमें आपने अप्लाई करना कैसे है, यस स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, अपडेट सूनपी के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस पर आपको स्कॉलरशिप अपडेट्स की वीडियोस मिलती रहती हैं। आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकेंगी। उन तलबाज के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स है और आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं। ये जो है यूएसए की स्कॉलरशिप है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको यूएसए में अपॉर्चुनिटी मिलेगी पढ़ने की। और ये इदारा जो है वो कौन सा है, स्टेट्स कैनेडी ल्यूगर यूथ एक्सचेंज। Yes, students serve as youth ambassadors of their home country, promoting mutual understanding by forming lasting relationships with their host families and communities. आप अगर सेलेक्ट होते हैं यस स्कॉलरशिप में तो आपको एक होस्ट फैमिली प्रोवाइड की जाएगी जिनके साथ आप रहेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे, वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। यस स्कॉलरशिप में तो आप होस्ट फैमिली के साथ रहेंगे या फैमिली होती है रहते हैं उनके साथ, तो इस तरह वो आपको एंड फैमिली प्रोवाइड की जाएगी जो आपको उनका कल्चर, उनका जो है सारा कुछ सिस्टम वहाँ का होगा, पढ़ाई वगैरह, उनमें आपको जो है वो हेल्प करेगी। इस तरह इसने लिखा है, पार्टिसिपेंट्स लिव विद द होस्ट फैमिली, अटेंड एन अमेरिकन हाई स्कूल, एक्वायर लीडरशिप स्किल्स एंड engage in activities to learn about US society and values. They also help educate Americans about their home country and culture. तो ये था होस्ट फैमिली के बारे में। आगे चलते हैं। द प्रोग्राम ऑफिशियली लॉन्च्ड इन पाकिस्तान इन 2003 in hopes to expand communication between the people of the United States and Pakistan in order to promote mutual understanding and respect. ये प्रोग्राम पाकिस्तान में 2003 में बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया गया ताकि अमेरिका और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान बातचीत को फ़रोग़ दिया जा सके और बाहमी समझ बूझ और एहतराम को बढ़ाया जा सके और तालीम को एक फ़रोग़ दी जाए। जो ख्वाहिशमंद तलबा हैं पर वो माली मुश्किलात की वजह से अच्छी तालीम, आला तालीम हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूएसए में तालीम हासिल करने की स्कॉलरशिप के तहत। तब से अब तक यानी 2003 से लेकर अब तक 1500 पाकिस्तानी तलबा यस प्रोग्राम मुकम्मल कर चुके हैं और वो अब साबिक़ तलबा की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। यानी अलुमनी ये क्या होते हैं, अलुमनी क्या होते हैं, साबिक़ तलबा क्या होते हैं यस स्कॉलरशिप में। अलुमनी से मुराद वो लोग हैं जो किसी मखसूस तालीमी प्रोग्राम या स्कॉलरशिप का हिस्सा रह चुके हों और अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हों। यस स्कॉलरशिप की अलुमनी से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने इस स्कॉलरशिप के तहत अमेरिका में तालीम हासिल की हो और तबादला प्रोग्राम के ज़रिए ना सिर्फ तालीमी मैदान में महारत हासिल की हो बल्कि पढ़ने की वजह से अमेरिकी सकाफ़त को भी करीब से समझने लगे और अपने वतन वापस आकर वो अपने अलुमनी से, अपने तजुर्बात से और सीखने से वो असबाक अपने मुआशरे में बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा हर साल अमेरिका कौंसल्स फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन और उनके पार्टनर्स मुल्कों की गैर मुनाफे बख्श तंजीमों के साथ मिलकर यस प्रोग्राम का इनेकाद करता है जिसमें इस वक्त 37 मुख्तलिफ ममालिक के तलबा शिरकत कर रहे हैं। तो ये था कुछ यस स्कॉलरशिप के बारे में मैंने आपको बताया। अब आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। बी बिटवीन द एज ऑफ 15 to 17 बाय द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम अगस्त 15, 2025। आपकी एज जो है वो 15 से 17 साल के दरमियान की होनी चाहिए।
उसके बाद है बी इनरोल्ड इन अ सेकेंडरी स्कूल इन पाकिस्तान एंड बी इन 9th और 10th ग्रेड आर ओ लेवल्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। आप जो है 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट्स होने चाहिए आर ओ लेवल्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। हैव अ cumulative grade point average of 60% or more. Must have a minimum grade point average of 60% in all major core subjects। इन जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में आपका जो है रिज़ल्ट का स्कोर जो है 60% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। 2021, 2022, 2023 और 2024 दरमियान लास्ट ईयर्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आपने पास किए हों। उसके बाद है स्टूडेंट्स विद गैप ईयर और रिपीटेड ईयर आर इन एलिजिबल। यानी वो तलबा जो अपनी तालीम के दौरान 1 साल का वक्फ़ा ले चुके हों, यानी किसी वजह से 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी हो या जिन्हें किसी क्लास को दोबारा पढ़ना पड़ा हो। उसके बाद है बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में बोलने के काबिल हों, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, टेस्ट लेंगे तो वो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे, इंटरव्यू लेंगे तो आप इतना जो है काबिल होना चाहिए कि आप इंग्लिश में आंसर दे सकें, इंग्लिश में आप बोल सकें। उसके बाद है मीट US J1 वीज़ा एलिजिबिलिटी। ये जो है वीज़ा एलिजिबिलिटी है US J1 की। ये आपको स्क्रीन पर ये स्क्रीन पर मैंने आपको कुछ दिखा दिया। इसमें ये जो है ये कुछ कंडीशंस शामिल हैं। आपकी जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, सिटीज़न पाकिस्तान का होना चाहिए, रिसाइड इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद है मस्ट नॉट हैव ट्रेवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आपने यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेवल नहीं किया हो। सिबलिंग्स एंड चिल्ड्रेन ऑफ द यस प्रोग्राम एल्यूमनी आर नॉट एलिजिबल टू द पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। अच्छा, जो यस स्कॉलरशिप में पहले से सेलेक्टेड हैं, एल्यूमनी में पार्टिसिपेट हैं, उनके जो सिबलिंग्स हैं, चिल्ड्रेन हैं या उनकी ख़ानदान से कोई जो है वो यस स्कॉलरशिप में एलिजिबल नहीं है, जो पहले से यस स्कॉलरशिप में उनके ख़ानदान से कोई सेलेक्ट हैं। तो ये थी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन। डॉक्यूमेंट्स जो है 11 आपने कैसे डाउनलोड करने हैं। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है फॉर्म्स जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, ठीक है। उसके अलावा क्या रहा है वेबसाइट प्रिंट इट, और वो आपने डाउनलोड करके फिर उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। फिल इट आउट एंड सेंड इट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू सी ऑफिस। डाउनलोड करना है फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, उसको फिर प्रिंट करवाना है और उसको फिल करना है। स्टेप 2 में ऑनलाइन इंटरव्यू। आफ्टर द इनिशियल यस एप्लीकेशन रिसीव, शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशंस विल बी इनवाइटेड फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू। स्टूडेंट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यूज विल बी नोटिस्ड थ्रू द ईमेल used to register for the YES program application from the website। अच्छा, जो अप्लाई करेंगे उसके बाद तो उसको एक ईमेल किया जाएगा आपको जो है आपकी जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू है, उसमें आपने शामिल होना है, ठीक है। वो आपको मैसेज करके ईमेल करके बता देंगे जब आपका जो है अप्लाई करने का प्रोसेस ये मुकम्मल हो जाएगा। इंटरव्यू में आपसे वो क्वेश्चन करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, उसके आपने आंसर देने हैं उसको। इंटरव्यू आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपने इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश की इम्प्रूव करनी है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आपसे वो इंटरव्यू लें उसमें आप जो है ना अच्छा इंटरव्यू दे सकें। मेन इंटरव्यू होगा इसमें यस स्कॉलरशिप की टेस्ट में। उसके बाद है स्टूडेंट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड, क्योंकि इंटरव्यू के बाद वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे स्टूडेंट्स को, जिनको भी सेलेक्ट करना होगा। स्टूडेंट्स हु आर द शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म M मेडिकल फॉर्म, यानी along with the required documents before the next step. Form M will be sent to the shortlisted students via email। उसके बाद स्टेप 3 में कह रहा है ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद जो तलबा अहल करार दिए जाएंगे उन सरगर्मियों के लिए ज़ाती तौर पर हाज़िर होना होगा। तलबा को एक मज़मून लिखना होगा जिससे निगरानी में किया जाएगा ताकि उनकी तहरीरी महारत का अंदाज़ा लिया जा सके। दूसरे नंबर पे तलबा मुख्तलिफ़ ग्रुप सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे जो उनकी टीम वर्क और बाहमी ताउन की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में मदद करेंगी। उसके बाद है नंबर 3 पे ज़ाती इंटरव्यू। हर तालिब इल्म का एक ज़ाती इंटरव्यू भी होगा जहां उनकी काबिलियत और प्रोग्राम के लिए उनकी मुनासिबत का मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा। इन सरगर्मियों के मकाम और तारीख़ की मालूमात तलबा को उनके रजिस्टर्ड ईमेल के ज़रिए भेजी जाएगी
ताकि वो वक्त पर पहुंच सकें। ये अमल उन तलबा के लिए एक अहम मरहला है जो यस प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, इंशाल्लाह उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट कर देना तो बना देंगे उस पर भी। उसमें भी आपके साथ कुछ आइडियाज़ और टिप्स शेयर कर देंगे आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। यस स्कॉलरशिप पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो आप तक पहुँच सकेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।